पहले उनकी वीडियो निकाल लो, खट्टर योस है, मोदी योस है, फलाना योस है, जो यू न्यू करा करें और बनते सार यू तो ठीक से, यू तो ठीक से। उनकी क्या बात करनी भाई, उन्हें तो समझौता कर क्या। तो भाई ई टेंडरिंग की व्यवस्था इसलिए ले आए हैं कि हमने माल गोज में नहीं जान देना। भाई टेंडर से कोई भी टेंडर लगावेगा वो कम से कम रेट में टेंडर लगावेगा। पहले बात इन सीएम साहब से पूछो, ये जो आपने अधिकारी बिठा रखे हैं जेई और एसडीओ, जब टेक्निकली ये किसी काम का एस्टीमेट बनाते हैं, क्या ये मूर्ख लोग हैं क्या? इनको पता नहीं है क्या मतलब बाजार कीमत क्या है और इसका एस्टीमेट गिर दो ना दो, हमें मान दे मत बीपीएल में हमारे को रखो, तो हमने जो करना है कर लो। असली तो हमारा भाईचारा खराब होगा ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल से। उसको 5 लाख का एस्टीमेट बना दिया जेई और एसडीओ ने, तो ठेकेदार इससे कम क्यों भरेगा? वो पागल है क्या? लेकिन सरकार तो ये बात कहो ना भी आप उनका काम दो, वे आपके गांव में के विकास कराने हैं, आप उन्हें बताओ। अरे ये तो न्यू है, वो 4.5 में भर दिया किसी ने, सिर्फ काम उसको पता है 4.5 में जो भरेगा 20 में फिर वो कैसे पूरे करेगा। उसने फिर ये जेईएसडीओ यही पास करनी है। इनसे फिर पहले तो ये पूछो भी हमने 5 लाख का एस्टीमेट क्यों बनाया था, फिर वो 4.5 में टेंडर छोड़ दिया, तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या? और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हरियाणा के सबसे तेज बोलने वाले सरपंच जुड़ेंगे और लगातार ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ है उनका कहना। नहीं बनता, गांव को सोच समझ के बनाता है। तो भाई ये हमारी चेयरों पे धरना है, कोई हमने जरूरी थोड़ी है कि ये दरिया में बैठना है। धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ और उनके खिलाफ जो भी विचार है यहाँ आपस में बैठ के साझे कर रहे हैं भाई। तो धरना हमारा ऐसे ही चल रहा है, लेकिन धरना कुर्सियों पर सोफे पर आ चुका है। अच्छा, तो जो स्पीडो का धरना है वो वीआईपी हो गया भाई। इसको आप वीआईपी, आजकल सब घर में कुर्सियां ये तो समय की होती है भाई साहब, कोई नीचे बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आजकल तो ये चीजें जब हमारे पास उपलब्ध है तो भाई उनका यूज भी करांगे। अच्छा, जो आज एक बयान आया है सीएम जी का, वो आपने सुना भी होगा, तो क्या कुछ कहोगे इस बयान पर आप? भाई मैं एक बात तो आपसे कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने मेरे को टैग कर दिया भी सबसे तेज बोलने वाला। तेज बोलने वाला ही हूं मैं, तेज नहीं हूं। अच्छा, मतलब तेज नहीं हूं भाई, मेरे पे बहुत बड़े मूर्खता के भी काम हो रहे हैं। ये जो सरकार है ना, मैं भाई इनको पूर्ण जोर इनका समर्थन कराया था पिछले 5-6 साल तक। मैं तो बीजेपी में धक्के खानदा इनके लिए रुक के मारा करूं था। अच्छा, तो ईब मेरे को ये लग रहा है भाई तू तो भाई मूर्ख था। अच्छा, मतलब आप इस परिवार जुड़ रहे थे और परिवार ने आप धोखा दे दिया। धोखा ऐसे है, इनकी नीतियां भाई बढ़िया नहीं है। हमने कुछ सोच समझ के, नई पार्टी आई थी, दिमाग में बहुत था भाई ये इन्होंने बहुत भाई ऐसे होता था, 70 साल ऐसे होता था भाई, हम भी बैग के बेरा ने कुछ नवा करेंगे। हमने के बेरा था होता तो कहीं ना नाश करना है और रेंदी खुंदी जो हमारा भाईचारा बच रहा था, ये तो आए ही भाईचारे को नाश करने थे। देखो सबसे पहले जब इनकी सरकार आई, सरकार आंदे इन्होंने हमारे एक प्रदेश को ऐसी आग में झोंक दिया ये सीएम साहब ने कि हमारा भाईचारा भाई घर तक निकट दो डर लग गया करा था। जो हमारे भाई सारी हमारे के लिए खुंची भर का चल रहा करे थे वो उग्रवादी बना दिए इन्होंने। लेकिन इस सीएम साहब ने कहीं ठंडा जवाब नहीं दिया, उसमें कोई एक भी बयान नहीं आया कि शांति बने। इन्होंने भड़काई बातों को। थोड़े दिन के बाद मैं खुद सिख हूं, इन्होंने डाचर में गए, डाचर में एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया, सिख और हिंदू वाला सिस्टम खड़ा कर दिया। अरे भाई आप एक गुरुद्वारा आस्था है हमारी, आपने माथा टेकन जाना है नहीं जाना, आपने एक ऐसा विवाद वहां से लाए जो आज इतना सुलझ चुका है। इन्हीं सीएम साहब ने, अरे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फोटो लगी हुई थी, आज की थोड़ी लगी हुई है। जो उनको मानते हैं, जो संत मानते हैं, ये तो विचारधारा है। तो इन्होंने वहां आग में झोंका ये हरियाणा, किसी की इज्जत नहीं करते। जींद में आए थे ये सीएम साहब, एक बुजुर्ग आदमी अपनी शिकायत लेके ऐसे आया और उसको दुत्कार के भेज रहे, हट पर्चा दर्ज कर देंगे, ये हो जाएगा। अरे कमाल की बात है, आप वोटों से बने हुए हो। उसके बाद कोई इनको भाई मुकुट पहरा रहा था, उसके कानी तलवार खींच के खड़े हो गए। करनाल में कोई इनकी सेल्फी ले रहा था, उसका फोन ठाका मारा। ऐसे अहंकार भरी बातें सिर्फ भाईचारे को तोड़ सकते हैं। ये विकास की तरफ इनकी कोई नीति नहीं, कोई सोच नहीं। तो क्या फिर सरकार समाज को तोड़ने का काम कर रही है? बिल्कुल। आपको ये जो टेंडर वाली व्यवस्था और ये राइट टू रिकॉल है, ये आपको क्या लग रहा है? ये भाईचारे के नाश करनी है और कुछ नहीं। आप ग्राम पंचायतों का पहले तो इलेक्शन करवाया आपने,
इससे बढ़िया होता आप इलेक्शन मत करवाते, भाईचारा कायम रह जाता। जब आपने चलो लोकतंत्र की प्रक्रिया थी, आपने पहले तो इसमें पंचायती राज एक्ट में है, प्रावधान है कि 5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में 5 साल में कभी एमपी का इलेक्शन हमने लेट नहीं देखा, एमएलए का लेट नहीं देखा। ये दोनों बार जब से खट्टर साहब आए हैं, ये अनाप शनाप बेरन के एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। किस कानून के तहत आपने 2 साल इलेक्शन नहीं करवाया? अगर नहीं करवाया था तो भाई आज्ञा क्यों करवाया? अपना शांति भंग क्यों करवाई? मारी क्यों शांति भंग करवाई? अब अगर आपने लोकतंत्र में आदमी कोई जीत के आया है, आप उसके ऊपर चौकसी तो रख सकते हो, उसकी पावर का अधिकार का हनन नहीं कर सकते। देखिए, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, बजट की बात करी जाओ तो बजट में सब तो बढ़िया कांग्रेस दिया करता, फिर बीजेपी ने दिया, क्योंकि इससे पहले जो देखो, मैं पीछे सरपंच था, बीजेपी की सरकार थी। अगर ये व्यवस्था माड़ी थी, आप जिम्मेवारी लो ना, आप सीएम थे, आप उस टाइम तो मेजोरिटी थी, आज मेजोरिटी भी नहीं है आपकी। इसका मतलब आपने गलत निर्णय लिया। क्यों 20 से 25 लाख की पावर दी जब आपकी मेजोरिटी थी? आज सिर्फ जब आपका वोट का सिस्टम खत्म हो चुका है, लोगों को बरगलाने के लिए नए नए काम कर रहे हो। भी सरपंचों के खिलाफ हो जाए, भी कोई अपोजिट आदमी जुड़ जाएंगे, लोग ताड़ी मारेंगे, भाई ठीक सरपंच बना रखे भाई सीएम साहब ने। अरे लोगों को न्यू नहीं दिख रहा है, ये थारे भाईचारे का नाश करने लग रहे। हम अपने लिए निजी की लड़ाई नहीं लड़ रहे भाई। आप जो हमारी पंचायती राज एक्ट है उसकी बहाली मांग रहे हैं, राइट टू रिकॉल जो अपने 6 महीने के लिए लेकर आ गए। भी फिर गांव में सिस्टम ऐसा होता है कि एक तो हमारी पढ़ाई लिखाई की कमी है, पीछे हमारे भाईचारों में आपस में तनाव भी बहुत जल्दी हो जाता है छोटे इलेक्शन के अंदर। आप एक ऐसी व्यवस्था एक सरपंच के ऊपर तो इतनी लगाम में लगा रहे हो, और जहां पे आपने सत्यानाश कर रखा है सारे सिस्टम का, एमएलए एमपी में यार उनके ऊपर राइट टू रिकॉल लाते, पहले हमें खुशी होती, हम भी उसको मान लेते, गांव वालों में एक अच्छा विचार जाता आपका। आप सिर्फ भाईचारे का नाश कर रहे हो, विकास से इनका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं। अब एक बात मैं बताता हूं आपको, ई टेंडरिंग की बताता हूं। बड़े ये सीएम साहब कह रहे थे कि हमें तो भाई ई टेंडरिंग की व्यवस्था इसलिए ले आए हैं कि हमने माल गोज में नहीं जान देना। भाई टेंडर से कोई भी टेंडर लगावेगा वो कम से कम रेट में टेंडर लगावेगा। पहले बात इन सीएम साहब से पूछो, ये जो आपने अधिकारी बिठा रखे हैं जेई और एसडीओ, जब टेक्निकली ये किसी काम का एस्टिमेट बनाते हैं, क्या ये मूर्ख लोग हैं क्या? इनको पता नहीं है क्या मतलब बाजार कीमत क्या है और इसका एस्टिमेट कितने में बनना है? जब 5 लाख का एस्टिमेट बना दिया जेई और एसडीओ ने, तो ठेकेदार इससे कम क्यों भरेगा? वो पागल है क्या? लेकिन सरकार तो ये बात कहो ना भी आप उनका काम दोगे, आपके गांव में के विकास कराने हैं, आप उन्हें बताओ। अरे ये तो न्यू है, वो 5 लाख का काम है, वो 4.5 में भर दिया किसी ने। सिर्फ काम उसको पता है 4.5 में जो भरेगा 20 में फिर वो कैसे पूरे करेगा? उसने फिर ये जेईएसडीओ यही पास करनी है। इनसे फिर पहले तो ये पूछो भी हमने 5 लाख का एस्टिमेट क्यों बनाया था? फिर वो 4.5 में टेंडर छोड़ दिया तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या की है भाई? क्या की पढ़ाई लिखाई थी? फिर जब वो सरपंच का नियंत्रण ही नहीं रहा उस पर, फिर वो मनमानी करेंगे, वो काम घटिया होगा। ये फिर जो भी कमीशनें खा रहे हैं ना कोई चेक करेगा, वो बिल्डिंगें हैं 2 साल में वो गर्क हो जाएंगी। गांव का सिस्टम सत्याना हो ना, पीसा लगान में ना उसका यूज। भाई एक बिल्डिंग बनाई अगर वो 2, 4, 5 साल में खत्म होगी, भाई ना तो सरपंच बोलनिया ना कोई बोलनिया। क्या की टेंडर व्यवस्था है इनके? यार दिमाग तक कोई पैदल है, काम में नहीं ठीक कर रहे। अच्छा ये बताओ, तो 10 तारीख ने जो मीटिंग जो हुई थी, मतलब मिट्टी गोल देना काम करे, कुछ बात भी हुई थी भाई? सिर्फ जो सरपंचों ने कॉल दे रखी थी सीएम आवास को करनाल में घेरने की, एक माया जाल फैलाया। हमारे भाई कुछ जो 25 सदस्यीय कमेटी है, मैं भी हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं भाई, सॉलिड निर्णय लिया करो। बीच में जो बिचौलियों के कहने पे मीटिंग ना कराया करो। आप बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं उसमें, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये इन्होंने माया जाल फैलाकर वो हमारा जो करनाल का सिस्टम था, इन्होंने सोच समझ कर भी वो आगे निकल जाए तारीख, तो वो उनको 2-2 दिन वो बेचारे वो सीएम अपना ओहदेदार आदमी थे, वहां रात को ठहरे रहे। अगर हमारे अंदर समझौता करने का सिस्टम ना होता तो भाई ये रात को क्यों हमारे भाई वहां रुकते? अगर ये कह रहे हैं ना कि बीच में कल इनका एक प्रवक्ता एक चैनल पे कह रहा था, बोला कि बारी आदमी है जो समझौता नहीं होने देते। अरे भाई वो जो समझौता करने के लिए तो रत्ता ने उड़ा बेरा निकड़े कड़े बेचारे पड़े रहे, भी कल ना मिलेगा सीएम साहब। अगर उनमें कोई ऐसी बात होती, कोई बारी जावे क्यों तारते, मिले क्यों? तो भाई गलत प्रचार मत करो, भाईचारे की राजनीति करो, विकास की राजनीति करो। पहले बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन सहमति यार, ये सिर्फ वो जो ऊपर वाली 2 बात थी,
पंचायती राज एक्ट में 73वें संशोधन की 11वीं सूची में जो हमारे 29 अधिकार हैं उनके बारे में बोले कल बात करेंगे। राइट टू रिकॉल पे बोले कल बात करेंगे। नीचे वाली जो मांगे थी उनके ऊपर सहमति बन गई थी, वो तो चाहे नीचे वाली मांग को पाड़ के भी घेर दो, ना दो हमें मान दे, मत बीपीएल में हमारे को रखो, तो हमने जो करना है कर लो। असली तो हमारा भाईचारा खराब होगा ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल से, उसको वापस ले लो। आगे का भाई 17 तारीख को मतलब जो हमारी प्रदेश सत्र की कमेटी थी उसने एक निर्णय वहीं से लिया था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। उसी के बारे में आज हमारे सारे भाई सफेदों के इकट्ठा हुए थे यहाँ सरपंच साथी, और यही निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा साथी उस दिन प्रत्येक गांव से हर सरपंच जिम्मेदारी समझकर अपने भाईचारे को और मेंबरों को, ग्राम पंचायत को भी साथ लेकर जाएगा और उनको अवगत करवाएगा इनकी नीतियों से कि हमारी लड़ाई देहात को बचाने की है। हमारी लड़ाई कोई अपने सरपंची के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई देहात को बचाने की, और वो हम लड़ेंगे। सीएम को कोसते रहते हो, लेकिन गठबंधन में तो आपको पता है कि जो डिप्टी सीएम भी हैं दुष्यंत चौटाला जी, आप उनको कभी कुछ नहीं बोलते। भाई मैं उनको क्या बोलूं, उन्होंने हालातों से समझौता कर रखा है। जो आदमी इलेक्शन से पहले उनकी वीडियो निकाल लो, खट्टर योस है, मोदी योस है, फलाना योस है, जो यूं न्यू कराया करें थे और बनते सार यू तो ठीक से, यू तो ठीक से, उनकी क्या बात करनी भाई, उन्होंने तो समझौता कर रखा हालातों से।